इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्पेशली मैं दो चीज़ों पे बात करूंगा, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट का और दूसरी बात है एग्ज़ाम डे की बात करूंगा, जो ये नीट का एग्ज़ाम का दिन था। और जब मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया और स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स से पूछा पेपर के बारे में, और स्टूडेंट्स ने जब पेपर के बारे में, और साथ में उन लोगों ने एक पॉइंट ऐड कर दिया कि सर हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर, पहले से हम डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी टॉर्चर किया गया। देखिए, एक न्यूज़ अभी भी केरला से आ रही है और जहाँ पे स्टूडेंट्स से ये पूछा गया कि आप ऐसे करो कि आप जो आपके इनर कपड़े हैं, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स से पूछा गया कि आप इनर कपड़े हैं आप इनको रिमूव करिए। या एक और जगह की मैं बात करूंगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स से पूछा गया कि आपका मीडियम कौन है, वो तो हिंदी मीडियम के, और जब उनके पास पेपर पहुंचा गया तो वो इंग्लिश मीडियम का था। और जब स्टूडेंट्स ने वापस दिया तो उन्हें बोला कि आपको करना पड़ेगा यही, अदरवाइज आप निकल सकते हो सेंटर से। और एक चीज़ और भी है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को पेपर ऐसा मिला कि वो ऑलरेडी OMR शीट स्टूडेंट वो यूज़र थे कि कुछ स्टूडेंट्स ने उनको यूज़ किया था, उसके बाद उन्हें दिए गए, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। देखिए, मैं बात करूँगा NTA के, हम NTA के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बनेंगे वो NTA के थ्रू भी। देखिए, स्टूडेंट्स जहाँ पे भी प्रॉब्लम, जहाँ पे भी गलती करेंगे हम लोग बोलेंगे उनको, लेकिन जब स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जब स्टूडेंट्स के करियर की बात आती है, तो वहाँ पे हम लोग चुप नहीं रहेंगे, भले वो NTA हो या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो हम उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे। ये स्टूडेंट्स का हक होता है कि वो अपनी बात, या जो उनके साथ मिले हुए टीचर्स जो उनके साथ होते हैं, उन पे भी फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे जाके ये बात पहुँचाए। और अब देखते हैं NTA इसके बारे में क्या करेंगे। लेकिन 2017 में भी, इसी केरला की बात करूंगा, केरला में ऐसा हुआ था, तो उसके बाद टीचर को सस्पेंड किया गया। लेकिन आप सस्पेंड करो या और कुछ करोगे, लेकिन जो स्टूडेंट के करियर के साथ हुआ उसको वो टाइम कोई वापस नहीं दिला सकता है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी देखिए, एक हम उम्मीद रखेंगे NTA उनके साथ जस्टिस करेगी, उन बच्चों जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि कट ऑफ की बात करूंगा। देखिए, मैं कट ऑफ को ऐसे तुक्के नहीं लगाऊं दूंगा कि कट ऑफ ये रहेगा या ये इस पे। देखिए, कट ऑफ किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, पहले हम उन चीज़ों पे बात करेंगे। पहला है कि स्टूडेंट्स कितने अपियर होते हैं। देखिए, अगर 2021 की बात करेंगे, वहाँ पे 16 लाख स्टूडेंट्स। अब इस टाइम की बात करूँगा, 18 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, तो इससे भी कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट इज कि पेपर की लेवल क्या थी। देखिए, अगर हम पेपर को अच्छी तरह से देखेंगे, पेपर में हमारे पास फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और जूलॉजी, बॉटनी, बायो का एक पेपर आता है। देखिए, अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स का पेपर ठीक ठाक था, NCERT से पूछा गया था। लेवल अगर कंपेयर उसको 2021 या 2020 से करेंगे, उससे लेवल उसकी कम थी। तो हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स का पेपर ईजी था। और उसके बाद केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री मॉडरेट था, जैसे 2021 में था, 22 में भी वैसे था। अब बायो की बात करेंगे, जिसपे बच्चों की ज़्यादा नज़रें होती हैं, और स्टार्ट भी बायो। अगर आप पिछले वीडियो की बात में करूँगा, तो पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया, तो बच्चों को चाहिए कि वो बायो की तरह जाए। देखिए, बायो में क्या था, तो इस टाइम थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, क्वेश्चन उसको खींचा था उन लोगों ने, और जिसकी वजह से अब मैं उसको नहीं बोलूँगा कि वो टफ था पेपर, बट पेपर लेंथी था, जिसकी वजह से टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्या हुआ कि बच्चों को जहाँ पे 25 से लेकर 30 मिनट का मैं बोल रहा था, वहाँ पे उन लोगों ने 1 घंटे 10 मिनट दे दिए, और जिसकी वजह से उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम टाइम मिला। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि नंबर ऑफ सीट्स। देखिए, इस साल सीट्स भी इंक्रीज हो गए। और एक और पॉलिसी जो NTA की है, जो काउंसलिंग की पास ऑल इंडिया और स्टेट कोटा में, अगर आप ऑल इंडिया पे अप्लाई करते हो तो उस टाइम साइमल्टेनियसली आप दोनों पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कि जो नए रूल्स बने, ये भी फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं कट ऑफ को। आगे ऊपर नीचे, इससे भी कट ऑफ ऊपर नीचे होता है। कॉलेज की पॉलिसियाँ देखिए, 50% जो कॉलेज का कोटा होता है, 50% वो नीट के थ्रू हो जाएंगे, इससे भी कट ऑफ। और अगर मैं बात करूँगा टॉप 10 जो मेरी पूरी एनालाइज करी, मैंने पिछले साल का कट ऑफ देखा या स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, जब पिछले साल का कट ऑफ देखा या बाकी आपसे टॉप कॉलेज का कट ऑफ देखेंगे, तो वो रहेगा 690 के ऊपर। और अगर आप 690 के ऊपर आते हैं तो मान के चलिए आपके टॉप कॉलेज मिलने वाला है। और उसके बाद अगर हम ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से देखेंगे, जो कट ऑफ रहेगा, जैसे एनालाइज करने के बाद हम लोगों ने देखा, तो वो रहेगा 600 या 595 की बात करूँगा।
और उसके बाद स्टेट्स का डिफरेंट कट ऑफ होता है। अगर मैं स्पेशली JNK की बात करूँगी, मैं हर एक स्टेट का इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि कोई वीडियो देख रहा है तो बोल रहा है कि सर इस स्टेट का कट ऑफ बता दीजिए, तो उस पर भी मैं बात करूँगा। और अगर JNK की मैं बात करूँगा, जनरल कैटेगरी का मैं कट ऑफ बता दूंगा, वो 520, 515, 520 अगर आपके वहाँ मार्क्स आते हो और जनरल कैटेगरी में आप लोग अप्लाई करते हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। और साथ में जो आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और इस पे भी हम लोग एक सेशन रखने वाले हैं, एक वीडियो भी आने वाला है और बाद में सेशन भी रखेंगे, हमारे एकेडमी में सेशन रहेगा और इंशाल्लाह उस दिन बात करेंगे। थैंक यू।